हाय दोस्तों, हम आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों को इंसुलेटर के बारे में बताने वाले हैं। इंसुलेटर क्या होता है पहले ये जान लीजिए। इंसुलेटर ऐसी डिवाइस में कह सकता हूँ या ऐसा उपकरण में कह सकता हूँ जो पोल को, जैसे कोई पोल है, इस पोल को और यहाँ कोई चालक तार है। क्या है? तार है। ये चालक तार है, ये तार है, इसे बोल सकते हैं कंडक्टर, इसे बोल सकते हैं पोल। ठीक, ये इंसुलेटर जो होता है पोल को कंडक्टर वायर से अलग करता है। मतलब क्या हुआ कि ये जो पोल है डायरेक्टली इस तार के संपर्क में नहीं आता। अगर तार, क्योंकि पोल तार जो होगा इसी पोल से होते होके गुजरेगा, इसके बीच में एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाएगा, ठीक, जो इस तार को और इस पोल को एक दूसरे से अलग करेगा। तो यहां इंसुलेटर क्या है ये समझ में आना चाहिए। दूसरी बात, इंसुलेटर से क्या समझा रहे हैं कि ये लीकेज करंट को रोकता है तथा शॉक लगने से बचाता है। किससे भाई? लीकेज करंट को रोकता है। ठीक, लीकेज करंट को रोकता है, करंट का लीकेज कम कर देता है। ठीक, तथा शॉक लगने से क्या करता है? बचाता है। शॉक लगने से भी हमें क्या कर देता है? ये बचाता है। कौन? ये इंसुलेटर। तो इंसुलेटर के बारे में इतनी डिटेल बहुत सही है। सामान्यतः इंसुलेटर के देखेंगे जो डिजाइन की जाती है वो किस पे की जाती है? वोल्टेज पे की जाती है। किस पे की जाती है? वोल्टेज पे। अगर मैं कहूं कि इसकी रेटिंग किस पे डिपेंड होती है तो आप बताएंगे वोल्टेज पे। तो इंसुलेटर के बारे में मेनली ये बातें आपको जाननी चाहिए। आगे मैं चलता हूं। इंसुलेटिंग मटेरियल का अभिलक्षण या फिर मैं कहूं गुण। क्या कहूं भाई? गुण कहूं या अभिलक्षण कहूं, इंसुलेटिंग मटेरियल के क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो पहला इसका गुण यही होना चाहिए कि इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ कि इस तनाव वियर करने की क्षमता, यानी ये कठोर होना चाहिए। तनाव इस पे वियर, अगर इसे खींचा जाए टूटे ना, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यांत्रिक सामर्थ्य इसकी अधिक होनी चाहिए। ठीक, दूसरी बात क्या कहें? डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी अधिक होना चाहिए। इसका परावैद्युत सामर्थ्य क्या होना चाहिए? उच्च होना चाहिए। तीसरा, प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता इसकी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। ये बेसिक तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। फिर क्या होता है, इधर देखेंगे, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ना पड़े। टेम्परेचर का इफेक्ट ना पड़ने का मतलब, जैसे टेम्परेचर बढ़ा या घटा तो इसकी रेजिस्टिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या फिर कंडक्टिविटी या फिर मैकेनिकल स्ट्रेंथ में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि इसकी कास्ट क्या होनी चाहिए? कम हो चाहिए। और छठवां पॉइंट है कि एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, जैसे कि धूप, नमी, वर्षा, इन सब से परिवर्तित ना हो। तो ये बेसिक इसकी 6 प्रॉपर्टी हैं, इसे याद कर लीजिएगा। अब मैं आगे चलता हूं कि इंसुलेटर के प्रकार की ओर। किसकी ओर भाई? इंसुलेटर के प्रकार की ओर। टाइप ऑफ इंसुलेटर में हम चल रहे हैं। पहला हमने लिखा पिन टाइप इंसुलेटर। किस टाइप का भाई? पिन टाइप इंसुलेटर। ठीक, पिन टाइप इंसुलेटर क्या होता है? पहली बात ये जान लीजिए कि इसका फिगर देख लीजिए। ये देखिए, ये पिन टाइप का इंसुलेटर दिखाया गया है। यहां पे देखेंगे, इसी में आपको तार रख के बांध दिया जाता है। इस तरीके का ये आपका है पिन टाइप इंसुलेटर। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी पिन भी नहीं दिखाई गई। दूसरे इमेज में मैं दिखाता हूँ। ये देखेंगे, उसी इंसुलेटर में यहाँ पिन लगा दी गई है। ठीक, ये आपकी मेटल की होती है। ये आपका पोर्सिलेन का है। किसका है भाई? पोर्सिलेन का। सामान्यतः इसी का आपका डिजाइन करना होता है। पोर्सिलेन टाइप का पिन इंसुलेटर ही आपको डिजाइन में देता है। ये भी आपका पिन इंसुलेटर, लेकिन ये आपका फाइबर का हो सकता है या फिर ग्लास का कह सकते हैं, इसका है आपका। लेकिन ये आपका पोर्सिलेन का नहीं हुआ है। अब आजकल इसी के बनाए जाते हैं ज्यादातर। ठीक है, देखेंगे, ये पिन इंसुलेटर है, इस प्रकार से बांधा जाता है। ये आपका अच्छे से दिखाई दे रहा है। ये इस तरीके से तार से आपका बांध दिया जाता है। तो ये हुआ पिन टाइप का इंसुलेटर। अब मैं चलता हूं कि ये कितने केवी तक यूज किया जाता है, ये भी बताता हूं आपको। ये आपका 33 केवी तक यूज किया जाता है। 33 केवी तक की सप्लाई के लिए यूज किया जाएगा। सामान्यतः, अगर मैं कहूं सामान्यतः, ठीक, सामान्यतः ये 11 केवी की सप्लाई के लिए यूज होता है। किसके लिए? 11 केवी के लिए।
और 11 केवी का पिन इंसुलेटर ही आपकी सिलेबस का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। कितने केवी का? 11 केवी का। तो पहली बात समझ में आ गई, पिन टाइप का इंसुलेटर। दूसरा मैं चलता हूं, ठीक, दूसरा मैं चलता हूं डिस्क टाइप का इंसुलेटर। कैसा भाई? डिस्क टाइप का इंसुलेटर, इसे भी देख लीजिए। ठीक, यहां एक चीज मैं बता दे रहा हूं कि जो डिस्क टाइप का इंसुलेटर है वो एक डिस्क, यहां मैं लिख दे रहा हूं कि एक डिस्क इंसुलेटर जो होता है वो 11 केवी की लाइन के लिए उपयुक्त होता है। कितने केवी के लिए? 11 केवी के लिए। अब ऐसे डिस्क को जोड़ के कई सारी डिस्क अगर मैं बना, जितनी डिस्क उतनी 11 केवी के लिए अवेलेबल होता जाता है। तो चलिए मैं दिखाता हूं डिस्क इंसुलेटर कैसा होता है आपका। देखिए दोस्तों, ये आपका डिस्क इंसुलेटर है। यहाँ पे आपका जो दिखाया गया इसी से डिस्क और डिस्क को इसी में जोड़ी जाती है, और ये हिस्सा आपका किससे लग जाता है? पोल से लगाया जाता है। तो यहां से देखेंगे ये पूरा आपका किसका दिखाई दे रहा है? ये डिस्क इंसुलेटर का इमेज दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां देखेंगे डिस्क टाइप इंसुलेटर ही मिलके दो अलग टाइप का इंसुलेटर बनाता है, जिसको नाम देते हैं एक स्ट्रेन टाइप का और दूसरा नाम देते हैं सस्पेंशन टाइप का। ये दोनों बात समझेंगे। ये कई डिस्कों को जोड़ के, कई डिस्कों को आपस में सीरीज में जोड़ करके बनाया जाता है। तो यहां पे अगर मैं कहूं सस्पेंशन टाइप का, सॉरी स्ट्रेन टाइप का कौन सा होगा? तो स्ट्रेन टाइप का बताएंगे कि जैसे ये है, ये पोल है, पोल के इस ऐसे लगाया जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्ट्रेन टाइप का। और सस्पेंशन टाइप का अगर ये पोल है आपका, तो यहां से इस तरीके झूलता हुआ लगाया जाएगा। कंडक्टर यहां से ऐसे जाएगा, यहाँ जैसे देखेंगे इस तरीके से यहाँ है, तो कंडक्टर यहाँ जंपर वायर के थ्रू यहाँ जुड़ता है इसमें। लेकिन इसमें क्या होता है कि कंडक्टर ऐसे ही चला जाता है इस तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा सस्पेंशन टाइप का और ये आपका हो जाएगा स्ट्रेन टाइप का। ठीक है, इन दोनों का भी फिगर दिखा देता हूं आपको। देखेंगे ये फिगर आपका किसका दिखाया गया है? सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर का, क्योंकि ये देखेंगे झूला टाइप का है, लटक रहा है। ठीक, ये आपका है सस्पेंशन टाइप का। अब देखेंगे इसमें एक डिस्क, दो डिस्क, तीन डिस्क मिलाई गई है। ऐसे ही डिस्क को बढ़ा के बनाया जा सकता है। इसे जरूरी नहीं कि 3 डिस्क हो। ठीक है, जैसे जैसे वोल्टेज की रेटिंग बढ़ती जाती है वैसे वैसे डिस्क की भी रेटिंग बढ़ती जाती है, डिस्कों की संख्या क्या हो जाती है? बढ़ती जाती है। और ये है आपका स्ट्रेन टाइप का इंसुलेटर। इसमें भी देखेंगे डिस्कों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो डिस्कों की संख्या डिपेंड करती है किस पे? कितना वोल्टेज आपका है। जितना अधिक वोल्टेज उतनी अधिक डिस्क। नेक्स्ट टाइप का इंसुलेटर में चल रहा हूं, साइकिल टाइप का इंसुलेटर। ये कितने केवी तक यूज किया जाएगा? ये 650 वोल्ट तक। ध्यान रखेंगे, सामान्यतः ये 650 वोल्ट तक, किलो वोल्ट नहीं बल्कि वोल्ट तक यूज किया जाता है। इसलिए इसे कह सकते हैं कि ये लो वोल्टेज के लिए इंसुलेटर यूज किया जाता है। इसे भी दिखा देते हैं किस प्रकार का ये होता है, देख लीजिए। देखेंगे ये आपका है साइकिल इंसुलेटर। ठीक है, इस तरीके का होता है क्या? साइकिल इंसुलेटर। ये उसका क्लियर पिक है, इसे देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, ये आपका है साइकिल इंसुलेटर का। लास्ट में चल रहा हूं स्टे इंसुलेटर की ओर। ठीक, स्टे इंसुलेटर को मैं देखता हूं तो ये स्टे वायर में लगाया जाएगा। किस में लगाया जाएगा? स्टे वायर में लगाया जाएगा। ठीक, और इसकी कोई रेटिंग नहीं होती है। स्टे वायर अगर मैं कहूं तो ये 33 केवी से या 22 केवी से बिलो की लाइनों में यूज करते हैं, क्योंकि स्टे जो लगता है वो पोल पे लगता है। और पोल हमेशा 33 केवी से ऊपर की लाइनों के लिए यूज नहीं किया जाता है, वो 33 केवी से बिलो की लाइनों के लिए पोल यूज किया जाता है, और ये पोल पे लगता है। ठीक, पोल में जो स्टे वायर होता है, स्टे पोल में लगती है, तो पोल स्टे वायर भी, स्टे इंसुलेटर भी किस में लगेगा? स्टे वायर में लगेगा। तो इसका भी पिक दिखा देता हूं। ये देखिए, ये स्टे इंसुलेटर का पिक है, आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये किसका पिक है? स्टे इंसुलेटर का। देखिए दोस्तों, ये ड्राइंग की क्लास है, तो इनमें आपको किन किन इंसुलेटरों की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी, तो यहां देखेंगे हम बताएंगे आपको 11 केवी के पिन टाइप का इंसुलेटर का डिजाइन। ठीक, पिन इंसुलेटर की डिजाइन बताएंगे। ठीक, और किसका? 33 केवी के, इसका डिजाइन बताऊंगा। ठीक, और मैं क्या बताऊंगा? डिस्क का नहीं छोड़ दूंगा, साइकिल का भी छोड़ दूंगा, स्टे का बताऊंगा। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। स्टे इंसुलेटर का, इसका भी मैं क्या बताऊंगा? ठीक, डिजाइन बताऊंगा। तो ये 2 प्रकार के इंसुलेटर का मैं डिजाइन बताऊंगा आपको, किसके अंतर्गत? इंसुलेटर की प्रॉपर्टी के अंतर्गत। सारे के बारे में बता दिया हूं। ठीक, इनकी चलिए अगर मुझे समय मिलता है तो मैं एक और बना दूंगा। ठीक, किसका? साइकिल का। किसका भाई? साइकिल का।
तो ये इतने टाइप का मैं वीडियो बनाऊंगा। 3 अलग अलग मेरे 3 वीडियो मिलेंगे, एक में 11 kV, 4 मिलेंगे, एक 11 kV के लिए, एक 33 kV के लिए और एक आपका स्टे और साइकिल के लिए। 4 वीडियो इस चैप्टर से और मिलेंगे आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि इंसुलेटर वाला जो आपका वीडियो था आज आपका सबको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।